Hello students, today we are going to discuss the second lesson of class 12. The name of the lesson is Low Spring, written by Anis Jung. Anis Jung was born in Rourkela. Anis Jung थी, उनका जन्म राउरकेला में हुआ and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. उन्होंने अपने बचपन का और युवावस्था को हैदराबाद में बिताया. She received her education in हैदराबाद. उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ली. उनके जो पेरेंट्स थे बोथ वर राइटर्स, दोनों राइटर्स थे. अनीस जंग बिगन हर करियर, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए राइटर के रूप में इंडिया में. शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट, वो एडिटर और कॉलमनिस्ट रही हैं फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स के लिए इन इंडिया में एंड अब्रॉड, एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं. जो फॉलोइंग एंड एक्सेप्ट, जो फॉलोइंग है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्ट है उनकी एक बुक बुक का टाइटल है लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इस लेसन में वो एनालाइज करती हैं कि लॉन्ग टाइम तक रहने वाली जो पॉवर्टी है, गरीबी है और जो ट्रेडिशन परंपराएं हैं वो कैसे बच्चों को शिकार बना देती हैं एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का. तो इस लेसन में दो स्टोरीज हैं. जो फर्स्ट स्टोरीज है उसका नाम है सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. अब हम ये स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Why do you do this? तुम ये काम क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा. Whom I encounter, जिसको मैं मिलती हूँ every morning, हर सुबह, scrounging for gold, जो गोल्ड को ढूंढ रहा होता है garbage dumps में, कूड़ा करकट के ढेर में, of my neighborhood, मेरे पड़ोस में. साहिब left his home, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था. long ago, बड़ा टाइम पहले. set amidst, उसका घर कहाँ बना हुआ था? हरे हरे खेतों में, ढाका में. ढाका is the capital of बांग्लादेश. His home is not even a distant memory. उसको तो अपने घर की याद भी नहीं है, दूर दूर तक याद नहीं है. There were many storms, काफी सारे तूफान आए, that swept away, जो बहा कर ले गए उनके fields, उनकी जमीनों, खेतों को और घरों को. His mother tells him, ये बात उसकी मदर ने उसे बताई है. That's why they left, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी, ढाका को छोड़ दिया. Looking for gold, गोल्ड को ढूंढने के लिए in the big city, बड़े शहरों में, where he now lives, जहां पर वो अब रहता है. तो राइटर ने उससे पूछा why do you do this? तुम ये काम क्यों करते हो? तो उसने आगे से क्या आंसर दिया? I have nothing else to do. मेरे पास क्योंकि कुछ और करने के लिए नहीं है. He mutters looking away. वह बोलता है दूर देखते हुए. Go to school, स्कूल जाओ. I say, राइटर कहती है मैंने उसे कहा गलिबली, ऐसे ही कह दिया, स्कूल जाओ. Realizing immediately, मुझे उसी समय ये बात रियलाइज हुई, महसूस हुई, how hollow the advice must sound, कि मेरी एडवाइस उनको कितनी होलो, कितनी खोखली लग रही होगी. ऐसे कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे कहाँ स्कूल जाएंगे, इसलिए मेरी जो एडवाइस है उनको बहुत ही खोखली लग रही होगी. There is no school in my neighborhood. साहिब ने आगे से आंसर दिया कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है. When they build one, जब कोई स्कूल बन जाएगा, I will go, मैं जाऊंगा. If I start a school, राइटर ने कहा अगर मैं स्कूल को स्टार्ट करूं, will you come? क्या तुम आओगे? I ask half joking, मैंने मजाक करते हुए पूछ लिया. Yes, he says smiling boldly, वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं आऊंगा. A few days later, कुछ दिनों बाद, I see him, मैंने उसे देखा, running up to me, वो भागता हुआ मेरे पास आया. Is your school ready? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया? साहिब ने मुझसे पूछा क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school. मैंने उसको कहा कि स्कूल बनाने में बड़ा टाइम लगता है. मैंने ये बात embarrassed होते हुए कही, शर्मिंदा होते हुए कही, at having made a promise, क्योंकि मैंने वो वादा कर दिया था, that was not meant, जो मेरा पूरा करने का कोई इरादा नहीं था. But promises like mine, लेकिन राइटर कहती है promises like mine, जैसा वादा मैंने पूरा किया था, abound in every corner of his bleak world. इस अंधकार वाले संसार में हर जगह ऐसे वादे किए जाते हैं गरीबों से और पूरे नहीं किए जाते. After months of knowing him, जब मैं उसे कई महीनों से जानने लगी थी, I asked him, मैंने उससे पूछा his name, कि उसका नेम क्या है. साहिबे आलम, he announces, उसने कहा कि मेरा नाम है साहिबे आलम. He does not know what it means, उसे पता नहीं है कि उसके नाम का मीनिंग क्या है. If we knew its meaning, अगर उसे पता लग जाए कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, कि उसके नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी दुनिया का मालिक, he would have a hard time believing it, उसे शायद विश्वास भी नहीं होगा. Unaware, उसे पता नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, वो अवेयर नहीं है,
ओ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, कि उसके नाम का क्या मीनिंग है। ही रोम्स, वह घूमता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ, एन आर्मी, वो एक ग्रुप है, बेयरफुट बॉयज का, नंगे पांव रहने वाले बॉयज का, हु अपीयर लाइक, जो कब आते हैं, अपीयर होते हैं लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों से, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानने लग गई हूँ, ईच ऑफ देम, हर एक को, हर एक उस लड़के को जो कूड़ा करकट उठाने आते हैं। वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, उनमें से मैंने एक को पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई। तो उसने से आगे से क्या आंसर दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी मदर नीचे नहीं उतार पाई शेल्फ से। उसने सिंपली आंसर दिया, इवन इफ शी डिड, अगर वो उतार भी लेती, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह इन चप्पल्स को फेंक देता। ये एक दूसरे बॉय ने ऐड किया, हु इज वियरिंग शूज, जिसने शूज पहने हुए थे, दैट डोंट मैच, जो एक दूसरे से मैच भी नहीं हो रहे थे शूज। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं कमेंट कर रही थी, ही शफल्स, वो हिला रहा था अपने पैरों को, एंड सेइंग नथिंग, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोला। आई वांट शूज, सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे बॉय ने बोला कि मुझे भी क्या चाहिए, शूज चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसे एक जोड़ा जूतों का पूरी लाइफ में कभी नहीं मिला। तो राइटर क्या कहती है, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव चलते हुए, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव के रोड्स पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, लेकिन एक परंपरा है नंगे पांव रहने की, इज वन एक्सप्लेनेशन। लोग ये भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमारे अंदर ये परंपरा है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन राइटर सोचती है ये एक बहाना है टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपनी लगातार कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लगातार रहने वाली गरीबी को छुपाने का। आई रिमेम्बर, राइटर कहती है मुझे याद आती है स्टोरी, अ मैन फ्रॉम ओडिपी, एक मैन की जो ओडिपी का रहने वाला था, वंस टोल्ड मी, उसने मुझे बताई थी, एज ए यंग बॉय, जब वो यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और रास्ते में क्या पड़ता था, एक ओल्ड टेम्पल था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, उसके फादर उसी मंदिर में पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, थोड़ी देर के लिए रुक जाता था टेम्पल में, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे पेयर ऑफ शूज दिला दो, मुझे पेयर ऑफ शूज मिल जाएं। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड, राइटर ने विजिट किया उसी टाउन में, एंड द टेम्पल में, विच वॉज नाउ ड्राउन, जो वो टेम्पल था अब खराब हो चुका था, डेजोलेशन में, वीरान हो चुका था, नष्ट हो चुका था, इन द बैक यार्ड, लेकिन उसके आंगन में, वेयर लिव्ड ए न्यू प्रिस्ट, जहां पे एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पे रेड और व्हाइट कलर की नई प्लास्टिक चेयर्स पड़ी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वेयरिंग सॉक्स पहनी हुई थी, शूज पहने हुए थे, अराइव, वो वहां पर पहुंचा, हाफता हुआ, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल का बैग फेंका, ऑन फोल्डिंग बेड पर, लुकिंग एट द बॉय, उस बॉय को देखकर, आई रिमेम्बर, राइटर कहती है मुझे याद आ गई, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, एक और बॉय की, हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी से की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसको फाइनली शूज मिल गए थे, पेयर ऑफ शूज मिल गए थे, तो उसने प्रार्थना की थी, लेट मी नेवर लूज, कि मेरे ये शूज कभी खोए नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड, जो गॉडेस थी, जो देवी थी, उसने ग्रांटेड हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना को पूरा कर दिया था। यंग बॉयज लाइक, लेकिन जो यंग बॉयज हैं, सन ऑफ प्रीस्ट, जो प्रीस्ट पुजारियों के बेटे हैं, नाउ वो शूज, अब वो शूज पहनते थे, बट मैनी अदर्स लाइक, लेकिन जो बाकी कई और हैं, लाइक द रैग पिकर्स, जैसे कि कूड़ा करकट उठाने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में, रिमेन शूलेस, वो आज भी शूलेस हैं। तो राइटर ने ये स्टोरी हमें बताई है ये समझाने के लिए कि 30 साल पहले जो लोगों के हालात थे वो नहीं रहे, वैसे नहीं रहे, लेकिन 30 साल पहले जैसे रैग पिकर के हालात थे, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। फिर राइटर कहती है नेक्स्ट पैरा में, माई एक्वेंटेंस, मेरा एक परिचित, एक जान पहचान वाला, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, लीड मी, वो मुझे लेकर जाता है सीमापुरी में, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की पेरिफेरी पर, सीमा पर ही बना हुआ है, बॉर्डर पर ही बना हुआ है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन ऐसा लगता है मीलों दूर है दिल्ली से, क्योंकि रहन सहन के जो ढंग है उसमें बहुत ही
ज्यादा डिफरेंस है दिल्ली के और सीमापुरी के। दोज हु लिव हियर, वो लोग जो सीमापुरी में रहते हैं, स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स कहते हैं एनक्रोचमेंट जो कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं इनलीगली गवर्नमेंट की जमीन पर, तो वो स्क्वेटर्स हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? बैक इन 1971 में जो रिफ्यूजी आए थे। साहेब की फैमिली उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, जो सीमापुरी थी तब वहां पे जंगल जैसा एरिया था, पेड़ ही पेड़ थे, वीरान था, मतलब वहां कोई रहता नहीं था। इट स्टिल इज, आज भी वो ऐसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहां मिट्टी के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन, जहां पे टिन की छतें डली हुई हैं, एंड टर्पुलिन, और जहां पे तिरपाल डाले गए हैं ऊपर, डिवॉइड और सीवेज, वहां पे सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है। 10,000 ड्रैग पिकर्स वहां पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो 30 साल से ज्यादा समय से यहाँ पे रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके राशन कार्ड बन चुके हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, उन राशन कार्ड की में नाम आने की वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है। एंड एनेबल देम, और उनको योग्य बनाता है टू बाय ग्रेन, की वो गेहूं खरीद पाते हैं राशन की दुकानों से। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीने के लिए देन एन आइडेंटिटी, पहचान से भी ज्यादा। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन खत्म होते होते, वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली को खिला सकें, एंड गो टू द बेड, और बेड पर जा सकें सोने के लिए, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द हुए हुए, वी वुड रादर लिव हेयर, हम यहीं पे रहेंगे, देन इन द फील्ड, उन खेतों में नहीं रहेंगे, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई गेहूं नहीं दिया, जिन खेतों से हमें कोई गेहूं नहीं मिला। से कौन कहती है? एक ग्रुप ऑफ विमेन, एक वुमेन का ग्रुप कहता है, इन टैटर, जिन्होंने फटी हुई साड़ियां डाली हुई हैं। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट, उन्होंने क्यों छोड़े, अपने ब्यूटीफुल लैंड को क्यों छोड़ा, ऑफ ग्रीन फील्ड वाली, एंड रिवर्स को क्यों छोड़ा, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उन्हें खाना मिलेगा, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने टेंट वहीं लगा लेंगे। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वो उनका टेम्परेरी होम बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहां बड़े होते हैं पार्टनर बनने के लिए, सर्वाइवल में, जीने में, और जीने का मतलब सर्वाइवल का मीनिंग है सीमापुरी में, मीन्स रैग पिकिंग, कूड़ा करकट उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द proportion ऑफ ए फाइन आर्ट, अब कूड़ा करकट उठाना भी उन्हें क्या लगने लग गई है? फाइन आर्ट लगने लग गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, उनकी रोजी रोटी है। एक छत है उनके सिर पर, इवन इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वह छत लीक ही क्यों ना करती हो, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन बच्चों के लिए, इट इज इवन मोर, ये और भी कुछ ज्यादा है। जो कूड़ा करकट के ढेर हैं वो बच्चों के लिए कुछ और ही मीनिंग रखते हैं। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says. कभी कभार मुझे 1 रुपए का नोट मिल जाता है, कभी कभार 10 रुपीज का नोट मिल जाता है। साहिब कहता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। When you can find a silver coin, कहता है जब तुम्हें एक सिल्वर का कॉइन मिलता है, नहीं कूड़ा करकट के ढेर में, गार्बेज के, you don't stop scrounging, तुम ढूंढे बिना और रह नहीं सकते, because there is a hope, क्योंकि उम्मीद होती है, of finding more, कि कुछ और भी मिलेगा। It seems, ऐसा लगता है, for चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग, बच्चों के लिए जो गार्बेज का क्या मीनिंग है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। जो उनके पेरेंट्स के लिए मीनिंग है, बच्चों के लिए बिल्कुल अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड, बच्चों के लिए एक ऐसी चीज है जो लिपटी हुई है वंडर में, हैरानी में, कोई ऐसी वंडर वाली चीज है। फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए, इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जीने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की मॉर्निंग को, आई सी साहिब, मैंने साहिब को, मैं क्या देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, एक 4 दीवारी वाले गेट के बाहर खड़ा हुआ है, ऑफ द नेबरहुड क्लब, क्लब के बाहर, वॉचिंग 2 यंग मैन, 2 यंग मैन को देख रहा है, ड्रेस्ड इन व्हाइट, जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है, साहिब कहता है। हम धीरे से बोलता है। कंटेंट, बड़ा ही सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है देखकर। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे देखकर उस गेम को, बच्चों को खेलते हुए बहुत खुश है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर भी जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता, वह मानता है, एडमिट करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है अंदर मुझे झूलों को यूज करने देता है।
साहिब इज टू वियरिंग टेनिस शूज। साहिब ने भी उस दिन टेनिस शूज पहने हुए थे। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े स्ट्रेंज लग रहे थे। उसकी डिसकलर्ड शर्ट, पुरानी शर्ट, उड़ी हुई कलर की शर्ट और शॉर्ट्स के साथ। समवन गेव देम, किसी ने मुझे दिए। टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि किसी ने मुझे दे दिए। द फैक्ट, लेकिन सच्चाई क्या है, दे आर डिस्कार्डेड, वो फेंके हुए शूज हैं, डिस्कार्डेड शूज हैं। ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, शायद जिसने पहनने से मना कर दिया उन जूतों को। बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि एक होल है, सुराख है। इन वन ऑफ देम, एक जूते में। डस नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये बात परेशानी नहीं देती साहिब को। फॉर वन, कोई अगर ऐसा हो हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो हमेशा नंगे पांव चला हो। इवन शूज विद ए होल, अगर उसे शूज मिल जाए चाहे उसमें होल ही क्यों ना हो, इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसका तो जैसे सपना सच हो गया, सपना साकार हो गया। बट द गेम, लेकिन वो गेम, वो टेनिस की गेम, ही इज वॉचिंग, जो वो देख रहा है, सो इंटेंटली, इज आउट ऑफ रीच, वो गेम उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू द मिल्क बूथ पर जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था और वो मुझे क्या कहने लगा, आई नाउ वर्क, मैं अब काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल में, डाउन द रोड, रोड की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए कहा, आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपए मिलते हैं। एंड ऑल मील्स, और पूरा खाना भी मिलता है पूरे दिन का। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो जॉब को पसंद करता है, मैंने पूछा। उसका जो फेस है, आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस्ट, वो खो चुका है। द केयरफ्री लुक, वो आजादी वाली लुक, वो फ्रीडम वाली लुक। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील कैनिस्टर था, सीम्स हैवियर, वो भारी नजर आता है। देन द प्लास्टिक बैग, वो हल्के से प्लास्टिक बैग से, ही वुड कैरी सो हाई ऑन ओवर हिज शोल्डर, जो अपने कंधों पर वो सो लाइटली उठाया करता था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू, जो कैनिस्टर है वो किसका है, उस आदमी का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मालिक खुद नहीं रहा। तो स्टूडेंट, आज मैंने द लॉस्ट स्प्रिंग की फर्स्ट स्टोरी, जिसका नाम समटाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, को एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। और सेकंड वीडियो में मैं आपको जो पार्ट 2 है सेकंड स्टोरी को